तालिबान की चाय पी थी पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने, ट्रंप का लंच खाया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, और मुंह पर पंच खा रहे हैं जिन्ना। बहुत अजीब गरीब बात है, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल यही है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हो चले हैं, इतने बुरे हो गए हैं कि पूरा पाकिस्तान 4 साल पुरानी उस चाय को कोस रहा है जो तालिबान ने पिलाई थी, क्योंकि तालिबान आज उस चाय की जो कीमत मांग रहा है वो चुकाना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। लिहाजा तालिबान ने वसूली शुरू कर दी है जिन्ना से, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर से। चाय, लंच और जिन्ना वाला ये पूरा सस्पेंस खुलेगा हमारी इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना के मुंह पर चमाटा और अल्लामा इकबाल के मुंह पर भी चमाटा, और चमाटा मारने वाला कौन? पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तान को तालिबानी चाय महंगी पड़ गई। वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हियर फॉर ए कप ऑफ टी, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। भारत कहता है ठीक है, पाकिस्तान को हमें तो जरूरत ही कुछ नहीं करने की, साइड के ऊपर बैठ जाओ, ये खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं। मुनीर के सिर पर सवार हो गया तालिबान। 6 नवंबर को पाकिस्तान एक बार फिर अफगानी तालिबान से बातचीत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है, लेकिन उसके घर के अंदर बैठे तालिबान को ना तो बातचीत की फिक्र है, ना शांति की जरूरत। वो तो पाकिस्तान का वजूद मिटा देने में मशगूल है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक सरकारी स्कूल में पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद स्कूल का मुआयना किया तो दीवारों पर पाकिस्तान के कायदे आजम यानी जिन्ना और सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल की तस्वीरें दिखाई दे गईं। पाकिस्तानी तालिबान इन तस्वीरों से इतना चिढ़ गए कि सिर से अपनी टोपी उतारकर उसी टोपी से इन तस्वीरों पर चमाटे जड़ने लगे। आपको याद दिला दें कि ये वो तालिबान हैं जो हैं तो पाकिस्तान के अपने, लेकिन इनके दिल धड़कते हैं अफगानिस्तान के लिए। ये लोग कहते हैं कि जी हम अफगानियों को निकाल रहे हैं क्योंकि ये दहशतगर्द हैं। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द नहीं नज़र आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 265 में से जो तो 215 कुलअदम तंजीमें हैं वो तमाम पंजाब में है। हमें ना तो पंजाब में ऑपरेशन देखा है, ना कोई अरेस्ट देखी है। सो ये किस किस्म का कानून है जो सिर्फ उन पर अप्लाई होता है जो आपको पसंद ना हो। तीसरा, जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए पले बड़े, अगर उनको आप निकालेंगे तो हम यहाँ पे भी करेंगे। और आप मुसलमानों को फगेट, वो जो ज़बान बोलते हैं, अफगानों को पाकिस्तान से इसलिए निकलवा रहे हैं क्योंकि पश्तो स्पीकिंग है। ये बहुत अफसोस की बात है, इट्स क्वाइट डिस्कस्टिंग। देखिए, पंजाब हुकूमत फॉर्म 47 की मोदी की नौकर है, नेतन्याहू की नौकर है। उनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? व्हाट आई एम सेइंग इसके लोग अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं। बस जो डील ऑफर होती चुपचाप करके लो और भाग जाओ। वो सारे सेंसलेस मैट्रिक फेल डफर्स हैं। पहले तो ये समझिए कि पाकिस्तान की तालिबान प्रॉब्लम है क्या। टीटीए अफगानी तालिबान है और टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान है। टीटीए यानी अफगानी तालिबान को पाकिस्तान ने पनाह दी थी, जबकि टीटीपी पाकिस्तान में ही पैदा हुए। अफगानी तालिबान ने पाकिस्तान में बैठकर लंबे वक्त तक हुक्म चलाया, जबकि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका से लड़े। 2021 में अफगानी तालिबान वापस अफगानिस्तान लौट गए और इसी साल टीटीपी अपने मुल्क यानी पाकिस्तान लौट आई। लेकिन अब ये दोनों पाकिस्तान के दुश्मन बन बैठे हैं। गलती ये है कि 20-21 की हुकूमत जब आई तो पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आउटरीच कर दिया कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हियर फॉर ए कप ऑफ टी, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहां से जो भागे हुए 35-40 हज़ार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई 100 लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया।
ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ऐसी गलतियां शुड बी ए लेसन फॉर अस। ऐसी चीजें जो गलतियां ना वो कौम भुगतती है। वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब इतनी बढ़ गई हैं कि वी आर बैक टू 2012 स्केल, उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अभी देखे डायलॉग हो रहे हैं, अभी 6 को फिर होने जा रहे हैं। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। मैं उनको कहा कि आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी। सबसे पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की बात आधी सच है और आधी झूठ। झूठ ये कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है कि उनके विदेश मंत्री मुल्ला मुत्तकी ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम को 6 बार फोन किया। अफगानिस्तान के मुताबिक डिप्टी पीएम इसहाक डार झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान उल्टे खुद बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हाँ, ये जरूर सच है कि 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया था तब इमरान सरकार में आईएसआई चीफ फैज हमीद दौड़े दौड़े काबुल पहुंचा था तालिबान की चाय पीने, जिसकी कीमत अब पाकिस्तान चुका रहा है। लेकिन इमरान अभी भी तालिबान के ही पाले में खड़े हैं। टीटीपी की पैठ पाकिस्तान के अंदर कितनी गहरी है, ये तस्वीर इसका सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में लोकल क्रिकेट मैच चल रहा है और चीफ गेस्ट के तौर पर टीटीपी के कमांडर को इनवाइट किया गया। खिलाड़ियों के बीच में आरपीजी लेकर खड़े टीटीपी फाइटर को आप साफ देख सकते हैं। ठीक ऐसी तस्वीर पिछले हफ्ते भी आई थी जब एक लोकल फुटबॉल मैच में टीटीपी कमांडर को चीफ गेस्ट बनाया गया था। आसिम मुनीर तालिबान से क्या खाक लड़ेगा जब उसकी अपनी जमीन के अंदर ही तालिबान का ऐसा शानदार इस्तकबाल हो रहा है। चंद रोज पहले ही टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के शहर शहर से पर्चे पकड़कर वीडियो बनाए थे जिसमें लिखा था कि अगर काबुल पर हमला किया तो हम इस्लामाबाद राख कर देंगे। आज टीटीपी के एक नाबालिग फाइटर ने पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर यही इरादा अपनी जुबान से जता दिया है। माशाल्लाह हमारे पास हथियार भी हैं और टोपी के साथ वर्दी भी है। मुजाहिदीनों की हमारी पूरी फौज है। टीटीपी के मुजाहिदीन हम निकल पड़ेंगे तो इस्लामाबाद में अपना सफेद झंडा फहराकर ही मानेंगे। पाकिस्तान की नापाक फौज को नेस्ते नाबूद करना ही हमारा जिहाद है। ये जरूर होगा। अल्लाहु अकबर। मुनीर के घर के अंदर टीटीपी ने मोर्चा ले रखा है और सरहद पर अफगानी तालिबान जंग की तैयारी में जुटा है। डूरंड लाइन धुआं धुआं हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि जंग की तैयारी है या वाकई जंग शुरू हो गई। खुद पाकिस्तान के लोग मुनीर को नसीहत दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये वही पाकिस्तान है जो हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसों को दशकों से पाल रहा है। सीमा पार आतंकवाद यानी भारत में दहशतगर्दी करवाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग देता रहा। सीमा पार आतंकवाद को बिजनेस जैसा दर्जा दे डाला। इसी पाकिस्तान ने तालिबान को भी पनाह दी। टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान को तो जन्म ही दिया, लेकिन जब ये अफगानी और पाकिस्तानी तालिबान खुद पाकिस्तानी फौज के सिर पर सवार हो गए तो आज मुनीर के चमचे सीमा पार आतंकवाद के नाम से आंसू बहा रहे हैं। सुकून तो पाकिस्तान के नसीब में ही नहीं है, क्योंकि जब खुद पाकिस्तान के बाशिंदे ही पाकिस्तान बनाने वालों के मुंह पर चप्पल थप्पड़ बरसाने लगे तो समझ लीजिए कि जिन्ना लैंड के दिन पूरे होने वाले हैं। लेकिन जो गलती कबूल ले वो पाकिस्तान ही क्या, तालिबान के स्वागत में शहनाइयां बजाने वाला पाकिस्तान आज उसी तालिबान से पिट रहा है, तो इसमें भी मोदी और भारत के नाम का ही रोना रो रहा है। दुनिया जानती है कि इमरान खान ने तालिबान को गले लगाया और टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान को फिर से पाकिस्तान में बसाने वाले भी वही हैं। शायद यही वजह है कि जब से वो जेल गए हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तभी से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले भी बहुत तेज हो गए हैं। मतलब ये कि टीटीपी इमरान के नमक का कर्ज उतार रही है। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है आईएजी, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स
बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं तो फिर इसका हल क्या है? टीटीपी तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अफगानिस्तान ने इसमें हाथ डालने से साफ इनकार भी कर दिया है, लेकिन टीटीपी का रट्टा लगा लगा कर मुनीर ने अफगानी मुसीबत भी मोल ले ली है। अफगान तालिबान एक बार ट्रेलर दिखा चुके हैं, अगर पूरी फिल्म रिलीज कर दी तो मुनीर दोबारा कुछ भी देखने लायक नहीं बचेगा।